आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट आप जानिए। लखनऊ से मिल रही है बड़ी खबर। डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपी एनआईए कस्टडी में लिए गए हैं। यूपी के कई शहरों में एनआईए की जांच हो गई है तेज। शाहीन को लखनऊ कानपुर ला सकती है एनआईए की टीम। एटीएस की कई संदिग्धों पर नजर है, उनसे पूछताछ हो रही है। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जांच के दायरे में आ रहे हैं। एटीएस लगातार जांच को आगे बढ़ाए हुए है और एटीएस ने कई डॉक्टर्स और संदिग्धों से पूछताछ भी की है। इन सब के बीच ही डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपी एनआईए की कस्टडी में है और कस्टडी में लेकर जाहिर सी बात है जितने भी सवाल होंगे लिस्ट में, उन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश अब हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लखनऊ से ये बड़ा अपडेट आप जानिए। डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपी एनआईए की कस्टडी में हैं। यूपी के कई अलग अलग शहर हैं जहां पर एनआईए की जांच हो गई है तेज। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर ये वो जगह हैं यूपी की जहां से अलग अलग जगह से संदिग्ध डॉक्टर पकड़े गए हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व पाए गए, जिनके खिलाफ कई सबूत मिले। यूपी के अलग अलग शहरों में अभी भी एनआईए की जांच तेज है। एनआईए की पूछताछ के आधार पर जो सबूत मिल रहे हैं उसी आधार पर अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। एनआईए कस्टडी में लेकर उन लोगों से पूछताछ भी है। डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपी एनआईए की कस्टडी में हैं। किस तरीके से यूपी से तार जुड़े हुए थे, एक्स हस्बैंड हुआ, पिता हुआ, भाई हुआ, इन सभी ने शाहीन को लेकर कहा था कि पिछले 3 से 4 साल से हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, हमसे बातचीत तक नहीं है। कैसे कट्टरपंथी रास्ते पर शाहीन चल पड़ी, कैसे खुले विचारों के साथ पहले विदेश में सेटल होने के सपने थे, फिर कैसे कट्टरपंथी बन गई, हिजाब नहीं पहनती थी, बुर्का नहीं पहनती थी, पहनने लगी और अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गई, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई, आतंक के रास्ते पर चल पड़ी। ये सभी बातें जांच का विषय है कि आखिर कैसे और कब इसने अपने रास्ते बदले, इसने अपनी इस विचारधारा को पक्का किया और अपने साथ में बाकी लोगों को जोड़ती चली गई। शाहीन को लखनऊ, कानपुर लाया जा सकता है। एनआईए की टीम अब शाहीन से और उसके साथ में जो पकड़े हुए बाकी आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ का दायरा यूपी के अलग अलग शहरों में जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें लखनऊ भी है, कानपुर भी है और साथ ही साथ सहारनपुर भी है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उमर मोहम्मद, जिसने दिल्ली में i20 कार ले जाकर ब्लास्ट कर दिया, 15 लोगों की जान चली गई। खौफनाक वो मंजर रहा जिस वक्त ब्लास्ट हुआ और यहाँ वहां लोग चीख पुकार के बीच में भागते दौड़ते या अपनों को बचाते हुए नजर आए। जानलेवा वो ब्लास्ट था, जान गई 15 लोगों की और अब उससे जुड़े हुए हर तार को खंगाल रही हैं जांच एजेंसियां। एनआईए की कस्टडी में डॉक्टर शाहीन समेत और 4 आरोपी हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। अगर कहीं ले जाने की जरूरत है तो संदिग्ध जगहों पर लेकर भी जाया जा रहा है आरोपियों को और लखनऊ, कानपुर लाया जा सकता है शाहीन को भी, जो जानकारी मिली है। अमितेश श्रीवास्तव इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अमितेश, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर ये अलग अलग शहर हैं यूपी के जो कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, जहां से संदिग्धों के बारे में जानकारी। अब शाहीन समेत जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं एनआईए कस्टडी में हैं, कैसे पूछताछ हो रही है और क्या लखनऊ, कानपुर लाने की भी खबर है क्या? देखिए रचना, जाहिर सी बात है कि दिल्ली धमाका केस में जो एनआईए की कार्रवाई है वो तेज हो गई है और इसी कड़ी में डॉक्टर शाहीन समेत जो 4 आरोपी हैं वो फिलहाल एनआईए की कस्टडी में हैं और ऐसे में जब जांच तेज हो गई है तो जाहिर सी बात है कि इन चारों आरोपियों को जो एनआईए की टीम है वो लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर लेके जा सकती है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। और इसमें एनआईए जल्द ही जो शाहीन को लखनऊ से उसका कनेक्शन, लखनऊ में जब वो आई थी तो किस किस से मुलाकात की थी, जो यात्राओं का जो पूरा सिलसिलेवार तरीके से पूरा जो ब्यौरा है वो हासिल करना चाहती है। उसके अलावा जो जब वो टूर पे लखनऊ आई थी तो किस किस से मुलाकात की थी, कहाँ रुकी हुई थी, उन तमाम बातों की जो पड़ताल है एनआईए की टीम करेगी। जो जांच एजेंसियां हैं रचना, वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर जो ये आरोपी थे वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जैसे कानपुर, सहारनपुर और किन किन जगहों पे किन किन लोगों से ये कनेक्ट थे। इन तमाम बातों को जानने के लिए जो एनआईए की टीम है, आईबी और जम्मू कश्मीर एंड पुलिस की टीम जो है यूपी एटीएस के साथ मिलकर जो पूरा सबूत है, जो तार जोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इसमें इसके अलावा जो यूपी एटीएस रचना ने कई डॉक्टर्स को जो संदिग्ध हैं उनसे भी पूछताछ का जो सिलसिला है वो तेज कर दिया है।
तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं रचना की दिल्ली धमाका केस मामले में एनआईए की टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है और तमाम जो आरोपी हैं उनको अलग अलग जगहों पे ले जाकर उनसे पूरा जो कनेक्शन उनका कैसा रहा, किन लोगों से उन्होंने मुलाकात की, किन किन जगहों पे यात्राएं की, मकसद क्या था, इन तमाम बातों को समझने की जो कोशिश है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं रचना। जांच एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस इनिशिएटिव लेते हुए यहां की पुलिस के साथ साझा ऑपरेशन चला रही है। अमितेश, आप रहिए मेरे साथ में। अब इन सबके बीच ही शाहीन, उसके बाद साथ में जो पकड़े हुए बाकी आरोपी हैं उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ चल रही है और